हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्त। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने डायरेक्ट मेथड की। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटी मेथड जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उनके क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या एम रहे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। उनके क्या प्रिंसिपल रहे हैं, क्या सिद्धांत रहे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम बात करने वाले हैं अपने क्या, अब हम बात करने वाले हैं अपने किसकी। अब बात होगी आपकी डायरेक्ट मेथड के बारे में बात हो रही है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या कंडीशन है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा इसके जीटी मेथड के डीमेरिट्स वगैरह देख लेंगे, शॉर्ट कमिंग ऑफ जीटी मेथड देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट कमिंग में क्या बताया गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर इग्नोर्ड। मतलब यहाँ पे लिसनिंग हो गया आपका, स्पीकिंग हो गया, इसको इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे केवल और केवल आपको रीडिंग और राइटिंग की स्किल ही मिलती है, एम्फेसाइज किया जाता है, बल दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर, है ना। आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट मीन्स टू से जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उसको भी इग्नोर किया जाता है। जब लिसनिंग नहीं है, स्पीकिंग नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन तो इग्नोर किया ही जाएगा। ओरल ड्रिल्स आर इग्नोर्ड, ओरल ड्रिल्स है उसको भी इग्नोर किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को बताया था, है ना। ड्रिल का मतलब क्या होता है, अभ्यास से बताया था कि बार बार किसी चीज को आपको लर्न करना है, पढ़ना है ना। मैंने गुरुकुल का उदाहरण भी दिया था। जीटी मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये भी कंडीशन आपको बताई गई थी। जीटी इज अननेचुरल मेथड। जो जीटी है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, वो अननेचुरल मेथड है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, क्योंकि ये एल एस आर डब्ल्यू को फॉलो नहीं करता है। इसमें से एल एस तो है ही नहीं है, केवल आर डब्ल्यू दिया गया, इसलिए अननेचुरल मेथड कहलाएगा आपका। जीटी मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। अब देखो, आप लोगों को बता दूं कि जीटी मेथड हो गया और आपका डायरेक्ट मेथड हो गया डीएम, ये दोनों टीचर सेंटर्ड रहते हैं। ये दोनों कैसे रहते हैं, टीचर सेंटर्ड ही रहते हैं। टीचर सेंटर्ड ही दोनों रहते हैं। ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि जब जीटी जो है वो टीचर है, टीचर सेंटर्ड है, तो डायरेक्ट मेथड क्या लर्नर सेंटर्ड होगा, नहीं, दोनों ही टीचर सेंटर्ड रहते हैं। अब देखो, जीटी मेथड हैम्पर्स डायरेक्ट कनेक्शन, बॉन्ड लिंक एसोसिएशन बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड द रिजल्ट ऑफ लैक फ्लुएंसी। The learner thinks in MT, then translate into TL and expresses himself into TL। ये कंडीशन हम लोगों ने सॉल्व कर रखी थी पिछली क्लास में। अब हम बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट मेथड की तरफ। अब डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को क्या देखना है, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले यहाँ पे इनके आपको नाम दिए गए हैं। नाम क्या दिए गए हैं गाइस, नाम दिए गए हैं, जैसे रिफॉर्म मेथड दिया गया है, नेचुरल मेथड दिया गया है, फोनेटिक मेथड दिया गया है, बर्लिट्ज मेथड दिया गया है, ओरल मेथड दिया गया है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड दिया गया है। अभी क्यों कंडीशन दी गई है उसको पहले हम समझते हैं। तो ये कंडीशन अभी हम ना समझ के सबसे पहले इनकी कंडीशन को समझते हैं, आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, डेफिनेशन की बात करते हैं। और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, देखो अभी हमने प्रोपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड भी नहीं पढ़ा, अभी हम केवल डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसको समझिए बहुत ध्यान से, तरीके से समझिए डेफिनेशन को। इसके बारे में एम्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड। यह डायरेक्ट मेथड जो है, डीएम जो है, वो एक ऐसा मेथड है ऑफ टीचिंग लैंग्वेज का, डायरेक्टली एस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट और इमीडिएट एसोसिएशन। अब ये क्या करता है, रिलेशन बताता है किसके मध्य, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के मध्य में रिलेशन बताता है। एक्सपीरियंस मीन्स टू से आप इसको थॉट बोल सकते हैं, किसके मध्य, थॉट और एक्सप्रेशन के मध्य में, कि आप यहाँ पे माइंड में क्या कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस चल रही है, ठीक है, और फिर आप उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो किसके किसके मध्य आपको यहाँ पे रिलेशन एसोसिएशन बता रहा है, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के मध्य में, ठीक है। अब आगे देखो, बिटवीन द इंग्लिश वर्ड, बिटवीन द इंग्लिश वर्ड, किन के मध्य, इंग्लिश वर्ड के मध्य। अब उसी में आपका फ्रेज और इडियम हो जाएगा। एंड इट्स मीनिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कॉमा ड्रामेटाइजेशन विदाउट द यूज ऑफ द मदर टंग मीन्स टू से। अब बात क्या हो रही है, इट्स मीनिंग थ्रू, मीनिंग के थ्रू अब डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हो जाता है प्रदर्शन करना, है ना। तो यहाँ पे दिखाना, दिखाने की बात हम बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटाइजेशन,
मतलब आप दिखा के नाटकीय रूप में, है ना, नाटकीकरण कहलाता है ड्रामेटाइजेशन। नाटकीकरण के रूप में मतलब कोई भी एक्ट करके ये चीज आप दिखा सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग, और आपको वहां पे मदर टंग का यूज नहीं करना है। अब जैसे सर कैसे, सर थोड़ा समझ में नहीं आया, आप देखो इस चीज को समझो आप लोग। जैसे डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि एसोसिएशन बिटवीन किसके किसके मध्य, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के मध्य में रिलेशन बता रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास में ये पेन है ना, तो मैंने क्या बोल दिया, आई एम राइटिंग, तो मैं जैसे ऐसे लिख रहा हूं, मैं बोला आई एम राइटिंग, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग। तो इस टाइप में आपने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पे आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप साथ में लिख रहे हैं, तो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कंडीशन, जैसे आप एक बॉटल उठा रहे हैं और आप उससे पानी पी रहे हैं, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, है ना, आई एम ड्रिंकिंग बॉटल, है ना। तो इस टाइप में आपने क्या देखा, चीजें आप दिखा भी रहे हैं और अब माइंड प्रोसेस में चल रही है वो चीजें कि नहीं चल रही हैं, और आप उसको एक्सप्रेशन कर रहे हैं, है ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। अब आ जाते हैं ड्रामेटाइजेशन पे। अब ड्रामेटाइजेशन में क्या है, हाँ, और एक चीज याद रहे, इसमें आपको मदर टंग का यूज नहीं करना, इसमें आपको मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं करना है। सर फिर क्या होगा, तो इसमें आपकी केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज को फोकस करना रहेगा, इसमें केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज को ही फोकस करना रहेगा। आप टारगेट लैंग्वेज में ही सोचेंगे और टारगेट लैंग्वेज में ही बोलेंगे। जैसे अब आईएनजी वाली फॉर्म यूज कर लो, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, है ना, इस टाइप में बोल रहे हैं कि भाई, तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटी है, अब ये सब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं। अब बात हो रहा ड्रामेटाइजेशन के बारे में। तो ड्रामेटाइजेशन के बारे में आपके साथ में कोई एक पर्सन सामने खड़ा है और आप दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं और टारगेट लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो वो भी आप एक किसके, ड्रामेटाइजेशन के सेंस में भी आप वो चीजें दिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में कंडीशन क्या होती है, डायरेक्ट मेथड में आपका कोई ग्रामर का पोर्शन नहीं आता है, इसीलिए उसको हम एंटी ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पूरी की पूरी चीजें जो है टारगेट लैंग्वेज में ही सीखनी रहती हैं, पूरी की पूरी चीजें किसमें सीखनी रहती हैं, टारगेट लैंग्वेज में सीखनी रहती हैं। आपके इंग्लिश वर्ड रहते हैं, इडियम फ्रेज रहते हैं आपके, और उनके जो मीनिंग रहते हैं वो आपको उसी में देखने के लिए मिल जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ और डेमोटाइजेशन के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हुआ। अब उनके एम देखो आप भाई, अब यहाँ पे उनके एम देखते हैं। एम्स का मतलब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, उद्देश्य से हो जाएगा, चाहे आप एम्स बोल दो चाहे आप ऑब्जेक्टिव बोल दो, तो ये दोनों कंडीशन एक ही है। यहाँ पे बताया गया है डायरेक्ट मेथड एम्स टू बिल्ड अ डायरेक्ट रिलेशन। अब चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बोल दो, डायरेक्ट एसोसिएशन बोल दो, डायरेक्ट लिंक बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। अभी क्या बताया कि भाई एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के मध्य में, यहाँ पे एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेम कंडीशन है। आइडियाज एंड वर्ड के बीच में और थॉट एंड एक्सप्रेशन के मध्य में आपको यहाँ पे रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं। डायरेक्ट मैटर के जो उद्देश्य हैं वो क्या निर्माण करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन किनके मध्य में, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के बीच में, आइडिया और वर्ड के बीच में, और थॉट और एक्सपीरियंस के बीच, एक्सप्रेशन के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं। ये डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं किससे, डायरेक्ट मैटर से संबंधित है। ये हमारा पहला उद्देश्य होता है इसका। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, दूसरा उद्देश्य हमारे पास में होता है, दिस मेथड इंटेंड्स फॉर स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, अब इस मेथड में देखो, एल मतलब लिसनिंग और एस से स्पीकिंग। इस मेथड में स्टूडेंट के लिए क्या कंडीशन रहती है, स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे टारगेट लैंग्वेज से। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सामने से बोलना है, आप पानी पी रहे हैं, आई एम ड्रिंकिंग, है ना, आप जा रहे हैं, आई एम गोइंग। तो इस टाइप में जब आप सेंटेंस पूरा का पूरा देते हैं। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी वर्ड का केवल यूज कर रहे हैं, केवल सिंगल वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में वो गलत है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं आई एम ड्रिंकिंग, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस को प्रियोरिटी दी गई है। पर वहां पे आपसे क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि भाई यहाँ खाना खाने के लिए ईटिंग करेंगे, यहाँ ड्रिंकिंग नहीं करेंगे।
तो डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस को प्रियोरिटी दी गई है, एक बात याद रखें आप लोग, केवल वर्ड को प्रियोरिटी नहीं दी गई है ना। तो ये कंडीशन, जैसे आना ईटिंग, तो ईटिंग नहीं, आई एम ईटिंग, इस टाइप में आपको बोला, मतलब पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे देखो। अब दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अब यह मेथड जो है वो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है दैट द लर्नर शुड एक्सपीरियंस द न्यू लैंग्वेज, कि लर्नर को चाहिए एक्सपीरियंस करे नई लैंग्वेज को इन द सेम वे, एक बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ही और सी एक्सपीरियंस्ड हिज ऑब्लिक हर मदर टंग, जैसे कि हमारे जो ही हो गया, सी हो गया, जो कोई भी पर्सन हो गया वो मदर टंग में यूज करता है। अब मदर टंग जब आप सीखते हैं तो क्या आपको कोई स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है? नहीं, आप तो सर सुनते हैं, बोलते हैं और सीख जाते हैं। वही कंडीशन डायरेक्ट मेथड में भी है। तो हमने क्या मदर टंग जैसे छोटे से देखी, बोलो पापा, बोलो मम्मी, है ना, इस टाइप में सीखते गए सीखते गए सीखते गए। अब इसके लिए कोई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी क्या? पर बिल्कुल नहीं पड़ी। और जब इन चीजों के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी तो उसी प्रकार से हमें टारगेट लैंग्वेज को भी देखना पड़ता है, जो हमारी कौन सी है, डायरेक्ट मेथड में आती है, उसी तरीके से हमें सीखना है। आई बात समझ में? तो ये बात दी गई है। आगे बढ़े अब, चलो पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको अगर कंडीशंस के बारे में हम जाने, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं, यहाँ पे प्रोपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड दिया गया है। अब प्रोपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड में हमारे पास में यहाँ पे 5 दिए गए हैं कंडीशन में। देखो कौन कौन से ऑथर है। ग्वाइन हो गए हैं हमारे पास में, है ना, सोबियर हो गए हैं हमारे पास में, चार्ल्स बर्लेट जो हो गए हैं, कार्ल अल्बर्ट क्रूयूज हो गए हैं और फ्रैंक हो गए हैं। अब अगर ग्वाइन के बारे में हम बात करें तो ग्वाइन जो है वो जर्मन के हैं। ग्वाइन जो है वो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। अब सीवियर के बारे में बात करें तो ये यूएसए के हैं, और चार्ल्स बर्लेट के बारे में बात करें तो ये भी यूएसए के हैं। आई बात समझ में? और अगर हम फ्रैंक के बारे में बात करें तो ये जर्मन के हैं। कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ग्वेन का क्या कहना रहता है, सीवियर, चार्ल्स बर्लेट, है ना, कार्ल अल्बर्ट क्रूयूज जो हैं, इनका इतना ज्यादा नाम वाम नहीं रहता है इसमें। ये हमारे पास में 4 रहते हैं जो हमने आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5वें नंबर के नहीं, ये आते भी नहीं है, मतलब मेनली तो आपके 4 हैं, इन 4 को ही हमें फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो ग्वाइन हो गए, सीबिया हो गया और चार्ल्स बर्लेट जो हो गए, इन्होंने नेचुरल प्रिंसिपल दिया है। क्या दिया है ना, इन्होंने बताया है नेचुरल प्रिंसिपल के बारे में। ये जो हमारे पास में दिए गए हैं, इन्होंने किसकी कंडीशन बताई है? नेचुरल प्रिंसिपल की कंडीशन बताई है। नेचुरल प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। लो भाई, किसके बारे में बता रहे हैं? नेचुरल प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। कौन कौन? ग्वाइन बताते हैं, सीबिया बताते हैं और चार्ल्स बर्लेट बताते हैं नेचुरल प्रिंसिपल के बारे में। आई होप सो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रैंक हमें दिए गए हैं, ये किसके किसके मध्य में आपका चाहे फॉर्म हो जाए, आपके पास मीनिंग हो जाए, फॉर्म और मीनिंग के मध्य में जो डायरेक्ट बॉन्ड बनते हैं, जो डायरेक्ट बॉन्ड बनते हैं, उन डायरेक्ट बॉन्ड को कौन बताते हैं? उन डायरेक्ट बॉन्ड को फ्रैंक बताते हैं। डायरेक्ट बॉन्ड जो बनते हैं उनके बारे में कौन बात करता है, कौन चर्चा करता है? तो फ्रैंक बताते हैं उनके बारे में। हमने अभी क्या क्या देखा कि ग्वाइन हो गए, सीबिया हो गए और चार्ल्स बर्लेट जो हो गए हमारे पास में, ये जो है ये नेचुरल प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ग्वाइन जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब देखो नेचुरल प्रिंसिपल क्या है, तो ये जो आपके पास में कंडीशन यहाँ पे गाइस दे रखी है, ठीक है, एम्स में जो आपको ये 3rd नंबर की कंडीशन दे रखी है, ये हमारी नेचुरल प्रिंसिपल कहलाती है। नेचुरल प्रिंसिपल कहलाता है, नेचुरल प्रिंसिपल कहलाता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कि द लर्नर शुड एक्सपीरियंस, लर्नर को एक्सपीरियंस करना चाहिए नई लैंग्वेज का उसी तरीके से जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस करता है अपनी मदर टंग का। मतलब जैसे शुरुआत से मदर टंग सीखते हैं उसी प्रकार से आपको
क्या सीखना है, उसी प्रकार से आपको टारगेट लैंग्वेज सीखनी है। तो ये नेचुरल हमारा मेथड कहलाता है, ठीक है। अब अगर गाइज हम बात करते हैं नेचुरल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाता है, प्राकृतिक सिद्धांत, नॉट नेचुरल मेथड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं प्राकृतिक सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत। लो भाई, प्राकृतिक सिद्धांत इसको हमने बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि जो आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ रहे थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो इंडक्टिव था या डिडक्टिव था, तो वो कैसा था, डिडक्टिव था। और अगर हम पढ़ रहे हैं क्या, डीएम डायरेक्ट मेथड, ये कैसा है, ये इंडक्टिव है। इसमें क्या ग्रामर के रूल्स कॉन्सेप्ट लगते हैं, सर नहीं लगते हैं। अगर आप इसमें प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपकी फ्लुएंसी आ रही है, और अगर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर या प्लूरल ऊपर नीचे कर दी लेकिन फ्लुएंसी सही है, तो वो सही माना जाएगा डायरेक्ट मेथड में। लेकिन जीटी मेथड में तो भाई ग्रामर चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या हो जाता है, जीटी मेथड में क्या हो जाता है, जो मेनली आपके पास में रहता है V5 हो जाता है, V4 V3 V2, तो ई कंडीशन जब आपको मिलती है तो वहां पे कम्युनिकेशन में प्रोनाउंसिएशन में इश्यूज जाते हैं, इसलिए वहां पे रीडिंग और राइटिंग की कंडीशन दी गई, लिसनिंग की और स्पीकिंग की कंडीशन नहीं दी गई। आई बात समझ में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। अब अगर हम बात करते हैं कि जो डीएम का डायरेक्ट मेथड का डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है, जैसे हमने आपसे पूछा कि बताओ जो जीटी मेथड है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो आपने देखा था कि भाई प्रूशिया है ना, शहर था, जर्मन, याद आया कुछ, ठीक है। तो जर्मनी में हुआ था ओरिजिन, हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। प्रूशिया एक शहर था, वहां पे भी ओरिजिन हुआ था। तो ये मतलब प्रूशिया एक शहर था, कहाँ का, जर्मन का था, तो वहां पे ओरिजिन हुआ था। अब डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड जो है, जो आपका डीएम है, ये आपका फ्रांस में और कहा, और यूएसए में, सॉरी नॉट यूएसए, जर्मन, फ्रांस में और जर्मन में इसका डेवलपमेंट हुआ। कहाँ हुआ, फ्रांस में और जर्मन में, या जर्मनी में, जर्मनी कर देते हैं, हाँ ठीक है, जर्मनी में इसका डेवलपमेंट हुआ, फ्रांस में और जर्मनी में इसका डेवलपमेंट हुआ। और इसका डेवलपमेंट कब माना जाता है, 1901 में माना जाता है। इसका डेवलपमेंट कब माना जाता है, 1901 में इसका डेवलपमेंट गाइज माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 1901 में ही डेवलप हो गया, नहीं, है ना। मतलब आप ये मान के चलिए 1880 से लेके ये इसकी कहानी चलती जा रही थी, है ना। सॉरी 1980 से क्या हो रहा था, सॉरी 1880 से, 1880 से इसकी कहानी जो है वो चलती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो पूरा का पूरा एक सेटअप जमा, और 1901 में उन्होंने क्या बोल दिया, चलो इसका बर्थडे मना लेते हैं, और बर्थडे मना लेते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड जो है उसका ओरिजिन फ्रांस और जर्मनी से माना जाता है, और 1901 में माना जाता है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ इतना। अब बात करें सर डायरेक्ट मेथड की, तो ये जो है ये मतलब बहुत ज्यादा लोकप्रिय कब हुआ, ये फेमस कब हुआ, तो ये और कहाँ हुआ, तो डायरेक्ट मेथड जो है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ यूएसए में। कहाँ हुआ, यूएसए में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। अब सर कैसे, तो यहाँ पे आपके पास में देखो ये सीवियर वर्ड दिया गया है, ये आपके ऑथर जो दिए गए हैं, इन सीवियर ने मल्टीपल स्कूल यहाँ पे बना दिए थे। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ डीपीएस हो गए, है ना, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय हो गए, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। वैसे सीवियर ने यूएसए में पूरे हर जगह अपनी अपनी ब्रांचें ओपन कर रखी थी। जिसको भी टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है वो हमारे यहाँ फीस दे, एडमिशन ले और सीखे आराम से। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज्यादा अपने मल्टीपल स्कूल ऐसे बनाए, तो वहां पे इनका प्रमुख योगदान माना जाता है सीवियर का। मतलब कि अगर हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन लैंग्वेज की, टारगेट लैंग्वेज की, तो वो कहाँ, सीवियर के द्वारा स्कूलों में सिखाई गई भाई। इतनी बात सबको समझ में आई, यस और नो। इतना आई होप तो क्लियर हो गया होगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई क्लियर, आई होप तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने किस किस के बारे में बात की भाई, ग्वाइन के बारे में, सीवियर के बारे में, चार्ल्स बर्लेट्ज के बारे में, कार्ल अल्बर्ट क्रायूस के बारे में, और फ्रैंक के बारे में। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, कि अब यहाँ पे हमने इतनी सारी कंडीशंस देखी हैं। रिफॉर्म मेथड, इसको अभी नहीं बताया, बताऊंगा। नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं,
नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कंडीशन जो है वो क्या, हमें मदर टंग जैसे ही टारगेट लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, इसलिए हम नेचुरल मेथड भी इसको बोलते हैं। आप समझ में आया? फोनेटिक मेथड क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे फोनेटिक का मतलब क्या हो जाता है? फोनेटिक का मतलब होता है स्वर विज्ञान, मतलब बोलेंगे तब तभी तो डायरेक्ट मेथड में कंडीशन यूज करेंगे, तो फोनेटिक। वर्लेट्स मेथड क्यों बोलते हैं? अब वर्लेट्स मेथड क्यों बोलते हैं? वर्लेट्स कहाँ के थे? यूएसए के थे, इन्होंने भी अपने स्कूल चलाए, वर्लेट्स मेथड बोलते हैं। ओरल मेथड क्यों बोलते हैं? ओरल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप मतलब बोलेंगे सामने से, ओरली बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, माउथ से बोल रहे हैं, तो ओरल मेथड हो गया। एंटी ग्रामेटिकल मेथड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं एंटी ग्रामेटिकल मेथड क्योंकि आपको आइडिया हो कि इसमें ग्रामर का यूज नहीं किया जाता, हमें डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट आपको क्या, डायरेक्ट आपके पास में कंडीशन रहने वाली है, आप देख के, आपको एक्ट वगैरह दिखा के, ये सब चीजें आपको जैसे आप मदर टंग यूज करते हैं उसी टाइप में आपने चीजें कंडीशन समझी है। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में आज कंडीशन जानी। बाकी का ये जो है गाइस वो हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतनी ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जो जहाँ से देख रहे हैं एक बार जी जरूर बता दें कि हम सर यहाँ से जुड़े हुए हैं, और क्लास जो है अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आने वाला हूँ, पूरा यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें मैं आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो जो भी दोस्त जहां से भी देख रहे हो एक बार बताना कमेंट करके, हाँ सर क्लास बढ़िया लगी है, और जहां से भी देख रहे हो वहां का नाम जरूर उसमें टाइप करके लिखना। थैंक यू टू ऑल।